हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल से हम क्लास 11 हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और थीम 1 में अर्ली सोसाइटीज़ से हिस्ट्री की शुरुआत है, तो हमने भी शुरुआत की है। और यहाँ पर आपको ये नोट सीरीज़ की वीडियोस हैं, मतलब आपको यहाँ पर चैप्टर के बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ नोट्स मिल जाएंगे। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम चलाओ बस एक एक सेंटेंसेज में हमने चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है। पूरा मतलब अगर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो द सेम थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू स्कोर 100% मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आप इन्हें नोट कर भी नोट्स बना सकते हो या हमारी वेबसाइट पे जाकर उन्हें देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी टेक्स्ट मैटर है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो थीम 1 में हमें जो स्टडी करना है वो ये स्टडी करना है कि वी विल डिस्कस की जो किस प्रकार से जो अर्ली सोसाइटीज़ थी उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, मतलब हाउ दे कम टू फॉर्म, और किस प्रकार से सेटलमेंट से स्टार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, अ ग्रेटर रोल इट प्लेस, और उसकी वजह से फिर क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, मतलब सेटलमेंट्स की वजह से। क्योंकि पहले तो आदमी खाना बदोश था, यहाँ से वहाँ टहलता रहता था, घुमंतू प्राणी था। तो लेट टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, और फिर उसकी वजह से सिटीज़ हैं, फिर ट्रेड की वजह से लोगों का आना जाना शुरू होता है। तो इस एग्रीकल्चर और सेटलमेंट्स और लोगों के मूवमेंट की वजह से जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, जो बदलाव देखने को मिलता है मानव के जीवन में अर्ली सोसाइटीज़ में, मतलब हम यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से लेकर, क्योंकि आपका जो कोर्स है उसमें एक पहला जो थीम का पहला पार्ट था वो कट कर दिया गया, सिर्फ राइटिंग एंड सिटी लाइफ का ही पोर्शन दिया गया है, तो हमने उसे छोड़ा है। तो उस पहले वाले पोर्शन में काफ़ी कुछ दिया गया था कि किस प्रकार से अर्ली इवोल्यूशन मैन का होता है। तो जो ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ट्रांजिशन जो है वो है नोमेडिक लाइफ से, जो उसकी नोमेडिक लाइफ स्टाइल थी, तो जो खाना बदोश जीवन था वो यहाँ से वहाँ भोजन की तलाश में, शरण की तलाश में यहाँ घूमता रहता था। तो नोमेडिक लाइफ से जो वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव करता है तो फिर उसे सेटलमेंट्स करने पड़ते हैं। उसकी वजह से जो ट्रांजिशन होता है बहुत ही प्रोफाउंड होता है, बहुत ही डीप होता है, बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही चेंजिंग होता है। रिवोल्यूशनरी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मानव के सभ्यता में, यानी मानव के जीवन के विकास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली सोसाइटीज़ की बात करें तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो में तलाश कर सकते हैं। एक टाइमलाइन दी गई है, टाइमलाइन को हमने अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या थे। और सबसे पहले अफ्रीका में जो फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मानव का जो प्रादुर्भाव है क्लिष्ट हिंदी में कहें, या इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस, द प्रूफ ऑफ ह्यूमंस बीइंग ऑन द अर्थ, जो हमारे क्लोज एंसेस्टर्स हैं वो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिले। और आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पास्ट की स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स की और ऑब्जेक्ट्स की, मतलब जो ग्राउंड की खुदाई करके, तो अर्ली हिस्ट्री के जो डिफरेंट फेजेस हैं, मतलब किन किन दौर से हिस्ट्री गुजरी है, तो वो बोन्स और स्टोन टूल्स का सहारा लेते हैं। किस प्रकार के स्टोन टूल्स वो यूज़ करते थे, कि बोन्स कैसी थी, किस प्रकार की उनकी स्कल थी, एट्सेट्रा वगैरह। और उसके बाद फिर वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं खुदाई में, फॉसिल्स मिलते हैं, उन सबको जोड़ जाड़ के वो हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि किस प्रकार की हिस्ट्री रही होगी लोगों के जीवन से रिलेटेड, किस प्रकार के शेल्टर्स को यूज करते थे, है ना, पहाड़ों पर, गुफाओं में, किस प्रकार के शरण स्थल में रहते थे, फूड्स अरेंजमेंट सिस्टम क्या था, प्लांट्स के प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे, एट्सेट्रा, है ना, और किस प्रकार से आपस में एक कम्युनिकेशन का तरीका अपनाते थे, किस प्रकार से वो एक्सप्रेस करते थे अपने आप को, वो सारी चीज़ें। और फिर हम एवोल्यूशन में देखेंगे कि मनुष्य फायर का इस्तेमाल करता है, लैंग्वेज भी डेवलप करता है, राइटिंग सिस्टम डेवलप करता है। मतलब जब हम अर्ली सोसाइटीज़ की बात करते हैं, अर्ली सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन की करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मैन की कहते हैं, तो उसके इतिहास में सारी चीज़ें हमें, मतलब स्टार्टिंग से लेके ह्यूमन एग्जिस्टेंस से फिर धीरे धीरे कहाँ अफ्रीका मिलते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी हिस्ट्री को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें अर्ली सोसाइटी से रिलेटेड हैं, उनकी स्टडी से रिलेटेड है। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि अर्ली सोसाइटीज़ का अगर हमने जिक्र किया है तो कहाँ पे वो है, मेसोपोटामिया, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में अर्ली सोसाइटीज़ के दूसरा थीम जो है, जो कि राइटिंग से रिलेटेड है ना, राइटिंग एंड सिटी लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें यही सब स्टडी करना है। तो प्रेजेंट डे इराक में वो हम उसमें स्टडी करेंगे और आपको समझाएंगे वास्तव में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या थी। तो सिटीज़ का डेवलपमेंट लगभग मंदिरों के आसपास, और मंदिर के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी शहरों से रिलेटेड था, मतलब शहर से शहर ट्रेड हुआ करता था। बल्कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस में ट्रेड देखने को मिलता है, जो हम आगे देखेंगे, मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से टेम्पल्स के आसपास सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, मतलब टेम्पल्स की क्या रोल, क्या भूमिका है, वो भी हम सब स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, मतलब जो ज़मीन की खुदाई से जो भी एविडेंस निकले हैं, जो भी रिटर्न मटेरियल हमें मिलता है, उससे एक रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार से डिफरेंट सिटीज़ में लोग रहते थे,
उनकी कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ को मतलब ये है कि खान पान, रहन सहन, बोल भाषी, मतलब बोली भाषा, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोसाइटी में कोई भेदभाव था कि नहीं था, उनके इंटरटेनमेंट के क्या साधन थे। सो मेनी थिंग्स कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट द सोसाइटीज़ और द सिविलाइजेशंस। पेस्टोरल पीपल के बारे में भी पढ़ेंगे जो चरवाहे हुआ करते थे और जानवरों को पालते थे, चराते थे उन्हें, तो उनका भी टाउन्स में, सिटीज़ में क्या रोल था वो हमें स्टडी करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि वो भी स्टडी करेंगे, मतलब क्वेश्चन आपके मन में वैसे भी आना चाहिए जब हम आगे चल के ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे कि अगर ये जो सिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट, या आज ही हम देखेंगे हम शहर में रहते हैं, तो अगर हम राइटिंग को एकदम गायब कर दें, राइटिंग हमारे पास होती ना, हम लिखना जानते ही ना, तो क्या सिटी की वो एक्टिविटीज़ जो हम स्टडी करेंगे आगे चल के, या जो आज हम अगर हम मॉडर्न डे से कनेक्ट करें अपने आप को, तो क्या विदाउट राइटिंग हाउ मेनी एक्टिविटीज़ वी कैन नॉट परफॉर्म विदाउट राइटिंग। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ भी राइटिंग इन्वॉल्व है। अगले टॉपिक में कि व्हेन ह्यूमंस चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब नोवेटिक लाइफ से हटकर वो सेटलमेंट्स बनाते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, है ना। एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो दे हैव टू लिव, है ना। तो ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। जब हम अर्ली सिटीज़ की बात करेंगे तो वो 5,000 और उसके आगे की बात करेंगे, आगे हम देखेंगे। तो 10,000 साल पहले लगभग नोवेटिक लाइफ में चेंज देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर के पहले, मतलब एग्रीकल्चर जब नहीं होती थी, खेती करना लोग नहीं जानते थे, तो लोग प्लांट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, है ना, हंटिंग किया करते थे। क्योंकि नोट्स हैं तो पूरा चैप्टर तो हम इस तरह से छाप नहीं सकते यहाँ पे ना। तो ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, फिर उनको कल्टिवेट करना सीखा, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ की ऑब्जर्व किया उन्होंने, देखा किस प्रकार से कहाँ पे पाए जाते हैं, किस प्रकार के फ्रूट होते हैं, कैसे हमारे काम आते हैं, किस क्लाइमेट में उगते हैं, उन्हें उगाया जा सकता है, तो एटसेट्रा। तो वीट का, बार्ले का, पीस का, मिलेट का, राइस का एग्जांपल दिया गया है आपके बुक में, चैप्टर में। जिसमें हम मिलेट और राइस की बात करें तो ये हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया है या ईस्ट एशिया है वहाँ पे है, या आपका वेस्ट एशिया में आ जाता है, जिसमें पल्सेस भी हैं। उसके बाद डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स भी हमें पढ़ना है, किस प्रकार शीप, गोट, कैटल हैं, पशु जिन्हें कहते हैं, पिग, डोंकी एटसेट्रा का डोमेस्टिकेशन शुरू करता है व्यक्ति, और वो प्लांट और एनिमल को फाइबर क्लॉथ के रूप में यूज़ करता है, अपने भोजन के रूप में भी यूज़ करता है, पकाता है उन्हें। और वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर लेटर हार्नेस्ट, बाद में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को वो अपने खेतों में भी यूज़ करता है, और कार्ड्स में भी उनको लगाकर, बैलगाड़ी है, इक्का है ना, इस प्रकार से वो उन्हें यूज़ करना शुरू करता है। और उसके बाद दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर की वजह से सेटलमेंट्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक सेटल्ड लाइफ शुरू होती है, और ये बहुत ही कॉमन हो जाती है, क्योंकि लोगों को जो क्रॉप्स होती हैं, अगर उन्होंने क्रॉप्स को, अगर अब तो 3-3, 4-4 महीने क्रॉप है तो फिर उसे रख कर उसकी देखभाल करनी है, टेंड करना, मतलब क्या क्रॉप्स की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो उसकी देखभाल के लिए लोगों को रहना शुरू करना पड़ा, एक जगह पे सेटल लाइफ शुरू करनी पड़ी। और जब सेटल लाइफ शुरू करनी पड़ी तो फिर उन्हें परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करने पड़े, कि भाई अगर रहना है तो फिर स्थान बनाना पड़ेगा, रहने की जगह बनानी पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है कुम्हार जो होते हैं, तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, सीखा उनको, और जिसमें सब चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था, और वो फूड भी पका सकते थे जो भी फसल से मिलते थे, अनाज वगैरह। और स्टोन टूल्स किस प्रकार से इवॉल्व होते हैं, क्योंकि शुरू में तो मानव स्टोन टूल्स का यूज़ करता था, पत्थरों से बने औजारों का यूज़ करता था। तो अब हमारे पास धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उन्हें और ज़्यादा पॉलिश कर सकते थे, है ना, उनको और चिकना बना सकते थे। नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं, क्योंकि देखिए मेटल्स के पहले, जब मेटल्स का यूज़ नहीं होता था, उसके पहले स्टोन टूल्स का ही यूज होता था। और मेटल ओर्स जैसे खनिज वगैरह फिर धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये सारी चीज़ें ह्यूमन अर्ली सोसाइटी से रिलेटेड है, कि किस प्रकार से धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर, फायर वगैरह एक्सेट्रा करते करते जो कॉपर और टिन का यूज़ करता है पहले वो, तो उनसे टूल्स तो बनाए जाते थे, ज्वेलरी भी बनाई जाती थी। ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर खुदाई में मिली है। मेसोपोटामिया में तो जमकर खुदाई हुई है, बहुत कुछ मिला। उसका धीरे धीरे ट्रेड में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रेड से रिलेटेड होता है। फिर धीरे धीरे ट्रेड की वजह से विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, स्मॉल स्टेट्स बनते चले जाते हैं। तो इसके फार रीचिंग रेवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेज हैं, मतलब बहुत ही क्रांतिकारी चेंजेस, जब बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस होते हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या कंसिक्वेंसेज हुए, वो है कि जब शिफ्ट टू एग्रीकल्चर की वजह से एक सेटल्ड लाइफ जो होती है शुरू होती है, तो उसने लोगों के जीवन को सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया।
द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ सिग्निफिकेंटली। तो ट्रेड, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ और मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसकी वजह से ये चेंज बहुत तेज़ी से हुआ। एक्सीलरेटेड चेंज का मतलब होता है जैसे गाड़ी की रफ्तार आप अचानक बढ़ा देते हो, तो उस तरह से जो चेंजेस थे। वैसे तो जो एग्रीकल्चर की वजह से जो नोमेडिक लाइफ से जो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ शुरुआत होती है, उसमें वो धीरे धीरे फिर सिटीज़ का ग्रोथ होता है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बहुत लंबे समय के अंतराल पर हुई, वेरी स्लो चेंजेस। लेकिन जब सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है एग्रीकल्चर के बाद, तो जाके चेंजेस एक्सेलरेट हो जाते हैं, खासकर मूवमेंट ऑफ पीपल वजह से। और कुछ स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि ये जो पीरियड था चेंज का, एक्सेलरेटेड चेंज का, इससे हम रेवोल्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी कह सकते हैं। क्योंकि जो अर्ली सोसाइटीज, मतलब अर्ली मैन थे, उनका जो लाइफ था, और जब सिटी और स्टेट्स बनते हैं, किंगडम्स बनते हैं, तो उस समय की लाइफ को देखते हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो चेंज है, इसको रिवोल्यूशनरी कहा गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके चैप्टर का, जो मैंने यहाँ पे एक नोट्स के रूप में आपको दे दिया। इसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सारे आंसर्स आप दे सकते हैं। कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैन बी ट्रेस्ड टू मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, देन नोमैडिक लाइफ चेंज विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस सेटल्ड लाइफ लेड टू ट्रेड, growth of cities, movement of people, development of states, kingdoms, etc. तो ये ट्यूटोरियल नहीं खत्म होता है। लेट्स मीट अगेन इन येट अनदर ऑफ आवर ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।